नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टीचर अकेडमी में। देखिए बच्चों, आज मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में अलजेब्रा कवर करवाने वाला हूँ। और अलजेब्रा देखिए है क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो अलजेब्रा से आते हैं। करीब करीब 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड में पॉलिनोमियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आज वही कवर करने वाले हैं। इस तरीके से आपको करना है कि बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ साथ ही और ख़ास मार्क्स आपके आए एग्जाम। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी। तो चलिए आज इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, ठीक है, कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल चैप्टर है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टराइजेशन करवाए जाते हैं वो है ना, वो आप फैक्टर करके या स्प्लिट करके इस तरीके से आप करके वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं आपको बताऊं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्वेश्चन यहाँ देख रहे होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इस बेस को लेकर के हमें करना है, पढ़ना है इस चैप्टर को। और मेनली इसमें 3 फार्मूले यूज में आने वाले हैं, तो वो फार्मूले कौन से हैं, ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे इसके रूट्स हैं, जिसे हम जीरोज बोलते हैं, जीरोज लिखा हुआ है, यानी जो इसकी वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यूज होंगी, उन्हीं को जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो वो जीरोज यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, अल्फा, क्या ले लेते हैं यहाँ पर, जीरोस ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा मैंने जो है जीरोस ले लिया, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फार्मूला बन जाएगा किसका, सम का। यहाँ पर लिखेंगे आप सम। अब सम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, सम। तो सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यही तो सम होता है। सम का मीन से जब आप उसके जीरोस को ऐड करेंगे, यानी कि अल्फा एंड बीटा को आप यूज कर, है ना, ऐड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला इसमें बनता है प्रोडक्ट का। एक तो आपको सम कैलकुलेट करना होता है और दूसरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये आपको, ठीक है ना, 2 फार्मूले हो गए, यानी कि सम का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, यानी इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। और थर्ड आपसे पूछ सकते हैं कि पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है वो आप कैसे, यानी कि आपके जीरोस दिए होंगे, गिवन होंगे, और उसके थ्रू आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करना है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस, अब क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर आपके रूट्स हैं यानी जीरोस हैं, अल्फा प्लस बीटा का एडिशन रखेंगे इनटू x प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन हो गया किसका, पॉलिनोमियल्स। यानी कि आपको फार्मूला फॉर्म करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यही 3 फार्मूले हैं जो कि आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट,
फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² plus 5x minus 12 and verify the relationship between its zeros and coefficient। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद यानी जो आपके ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं x² का और x का, ठीक है, उसके साथ में सम और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बताना है कि क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी बेसिकली हमारा जो पॉलिनोमियल है इसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं fx, यानी जो हमारा fx होता है fx से हम इसको शो करते हैं। तो fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम 0 को इक्वल इसलिए करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जितने भी यहाँ पर फंक्शंस होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो हम 0 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। आइए अब इसको स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक है। अब स्प्लिट करने का यानी फैक्टराइजेशन से इसको करेंगे तो फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होता है। तो फैक्टराइजेशन क्या है, सबसे पहले यानी जो x² का कोफिशिएंट है, x² के कोफिशिएंट में लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं -12 × 2। तो सबसे पहले देखिए करते कैसे हैं, -12 × 2 इज इक्वल टू -24। अब ये -24 आ गया, इसके हमको फैक्टर्स करने होते हैं। क्या करने होते हैं, फैक्टर्स करने होते हैं। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे उसका आप मेथड समझिए। 24 के फैक्टर्स करेंगे उसी मेथड से जैसे आप करते चले आए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स होगा, 2 से करेंगे 3 टाइम्स होगा और 3 बन जाती है। अब देखिए इसको आपको ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है कि जिसका प्रोडक्ट तो -24 हो और मिडिल नंबर आप देख रहे हैं यहाँ ये पॉजिटिव 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ से हम 8 ले लेते हैं और बचा आपका ये 3 ले लिया। अब आपको यहाँ पर पूरा सेटअप करना है कि प्रोडक्ट माइनस का 24 आना चाहिए और मिडिल नंबर आपका पॉजिटिव 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो -24 होगा। कितना होगा, -24 होगा। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर को, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से, तो कितना बचेगा, पॉजिटिव 5। तो रियल हमारे ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये पूरा सेटअप किया हुआ है 8 × -3, वही चीज आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इस 5x के प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस पॉजिटिव है 8x, तो यहाँ पर 8x रखेंगे, निगेटिव है 3 तो -3x रखेंगे, -12 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखते रहिए आप इसको गौर से, ठीक है। अब ये इसमें क्या करते हैं, 2 ग्रुप्स बनते हैं इसमें, गौर से देखिए, ठीक है। अब इसमें आती है बहुत कॉमन की, हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन हमें अरिथमेटिक नंबर में भी लेना है और अलजेब्रिक नंबर में भी लेना है। तो अरिथमेटिक नंबर में जो भी स्मॉलर नंबर है, क्योंकि 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, और अरिथमेटिक में जो स्मॉलर पावर होती है x² है, ये x है तो x स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया। अब इस कॉमन नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और x से इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1 टाइम बचा, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या करना है, 8x को 2x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल और 2 4 = 8, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है और 3 कॉमन, यानी 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर आप 3 ले लेंगे, 3 लेने के बाद इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या,
इससे जब इसको आप कैंसिल करेंगे, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे। फिर आगे देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 4 से 12 हो गया इज इक्वल टू 0। अब होता है इक्वल टू 0, यानी कि इसको आप क्या करेंगे, ये हमारा टर्म पूरा 0 के इक्वल चलेगा। फिर इसको गौर से देखिए आप, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा जिसको हम होल कॉमन बोलते हैं पूरे में, x + 4 x + 4। तो जो कॉमन चीज होती है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x बचेगा, ठीक है। फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही टर्म देखिए आप गौर से 0 के इक्वल, यानी ये पार्ट 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, यानी कि x + 4 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यानी कि करते क्या है, जब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 4 को ट्रांसपोज करवाना पड़ेगा, 4 आपको उतर जाएगा। जैसे ही साइड चेंज होती है तो क्या होता है, साइन भी उसके साथ में चेंज हो जाता है, प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इससे ये भी 0 के इक्वल है, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 3, बाय ट्रांसपोजिंग साइन विल बी चेंज, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, दिस इज सेकंड वैल्यू। अब देखिए जो आपकी x की 2 वैल्यूज आई हैं, यही आपके जीरोस होते हैं, इसी को हम रूट्स बोलते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा के थ्रू शो करते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू जो होती है, यानी कि ये अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू -4 हो गया। फिर सेकंड वैल्यू है ये बीटा हो गया, बीटा इज इक्वल टू है 3/2, ठीक है। ये हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। अब मैंने बताया था जैसे आप 0 को कैलकुलेट करेंगे, यानी जीरोस जो उसके रूट्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन आने के बाद हम क्या करते हैं, सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया फर्स्ट फार्मूला आपका क्या है, सम का है। तो सम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। सम का मीन्स क्या होता है, ऐड करना। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, सम होगा। तो देखिए यहाँ पर आप सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए गौर से, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखिए और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसमें 2 होगा, 4 2 = 8 माइनस का 8 प्लस इट विल बी कैंसिल 3, ठीक है। अब नेगेटिव है -8 पॉजिटिव 3 है, तो डिफरेंस कितना होगा, -5/2, ठीक है। तो ये आपका सम हुआ, क्या हुआ, ये सम हुआ, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का फार्मूला हमारा ये रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रखेंगे, तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू बीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं 3/2, इट विल बी कैंसिल 2 टाइम्स, n-2 इंटू 3 विल बी -6, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट, यानी इस तरीके से आप सम और प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या होता है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी जो हमारे फार्मूला है, यानी सम को वेरीफाई करना है और प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है। तो सम क्या है आपका, सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, क्या है, -b/a। अब गौर से देखिए इसको आप, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेरीफाई, ठीक है। अब ये चीज आएगी कहाँ से, a b c की वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो आप गौर से इधर देख सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन देखिए, जो x² का कोफिशिएंट है, इसको हम a बोलते हैं,
तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2। फिर सिंगल x का कोफिशिएंट b होता है, तो b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -12। ये जो कांस्टेंट नंबर है ये c की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज यहाँ पर फार्मूले में पुट कर सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, माइनस बी को साइलेंट रखेंगे, ठीक है, माइनस साइन को, फिर b की वैल्यू इधर से आप ले लेंगे, कितना है 5 अपॉन a की वैल्यू कितनी 2, ठीक है, -5/2। अब इसको आप देख सकते हैं, जो आपने सम को कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, -5/2। इधर देखिए -5/2, दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों एक्यूरेट हैं, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू होने के बाद आगे बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट पर आप, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अब देखिए सेकेंड फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब c की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, -12 अपॉन a इज इक्वल टू 2, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो -6 टाइम्स हो। तो देखिए हमारा सम भी टैली हो रहा है, सम यहाँ पर -5/2 था और इधर भी 5/2 है, और प्रोडक्ट आपका कितना आया था -6, इधर भी -6 है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने का मतलब ये जो आपने कैलकुलेट किया, यानी जो भी आंसर्स आएगा वो आपके कैसे हैं, एकदम करेक्ट है। तो यही वेरिफिकेशन है। तो इसी तरीके से जो है आप पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, टीचर एकेडमी के साथ में, और नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे।